और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं अजमेर, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। राजस्थान गौरव यात्रा का अंतिम पड़ाव और उसी के तहत अजमेर पहुंच गई है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मंच से सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके साथ ही कई गणमान्य लोग, नेता भी वहां पर मौजूद है। मंत्री यूनुस खान भी मंच पर मौजूद है। स्वागत करें माननीय एमएलए साहब। और स्वागत सत्कार अभिनंदन का दौर चल रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ देकर के माननीय हरिओम सिंह जी सांसद साहब से अनुरोध। और अभिजीत संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, अंतिम पड़ाव राजस्थान गौरव यात्रा का अजमेर में है, क्या कुछ फिलहाल अभी चल रहा है कार्यक्रम में? देखिए नुपुर, बिल्कुल अजमेर संभाग का ये दौरा आज से शुरू हुआ है राजस्थान गौरव यात्रा का। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सभा स्थल पर पहुंच गई हैं। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ने मीराबाई मंदिर में दर्शन किया है और वहां पर जो राजस्थान गौरव यात्रा वो निकाल रही है, वहां भगवान मीरा से उन्होंने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। उसके बाद यहाँ पर मंच पर पहुंची है। मंच पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं CR चौधरी, नागौर के सांसद, वो मौजूद है। क्योंकि मिर्जा सिटी जो है ये राजसमंद संसदीय क्षेत्र में ये विधानसभा आती है। इसलिए राजसमंद के सांसद हरिओम भी मौजूद है, स्थानीय विधायक सुखराम यहाँ मौजूद हैं, कोटा के मेयर भी महेश विजयवर्गीय वो यहाँ पहुंचे थे। और अभी CM राजे का स्वागत समारोह किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उद्बोधन होगा। कि अजमेर संभाग की यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण कि अजमेर संभाग और 2013 के चुनाव में भाजपा ने 29 में से 25 सीटें जीती हैं। और राजस्थान अजमेर संभाग में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जो है 29 में से वो नागौर में है। नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं। तो नागौर जो है वो अजमेर संभाग का जीत का द्वार है। और उस जीत के द्वार को यहाँ पर हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 5 साल के कामकाज का हिसाब लेकर जनता के बीच में पहुंची है। जी अभिजीत, आखिरकार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच चुकी है। और या नागौर की बात की जाए अभिजीत, तो क्या कुछ अपेक्षा यहाँ की जनता की है आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से? साथ ही क्या कुछ प्रमुख मुद्दे? तो तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर संभाग पहुंची है। राजस्थान गौरव यात्रा का अंतिम पड़ाव और सभा स्थल पर मौजूद है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं, मंच पर स्वागत सत्कार अभिनंदन का दौर चल रहा है। पुरुष महिला कार्यकर्ता दोनों ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर सभा स्थल की है, जहां पर इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें लगातार, पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है। अरे वो मीडिया के सब मेरा रोज ये मीडिया के साथ ही चक्कर हो जाता है। आप फोटोग्राफर प्लीज थोड़े देर तक बैठ जाओ। मुझे लगता है थोड़ा सा फोटोग्राफर बैठ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। कैमरा चालू कर दो राजीव, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। PWD के मंत्री श्री यूनुस खान साहब, 5 मिनट के लिए हमारे स्थानीय सांसद माननीय श्री हरिओम सिंह जी, और यूनुस जी थोड़ा नीचे ले लो सब, आप श्री सुखराम जी, यूनुस जी उसको कहना नीचे पीछे करो। नागौर के विधायक श्री हबीब साहब, हमारे इस क्षेत्र के जिलाध्यक्ष श्री रामचंद्र जी, जनप्रतिनिधिगण श्री राम कुमार जी मोचड़ा, जसवंत बिश्नोई जी, महेश विजय जी, बाबूलाल जी, श्री राम प्रताप जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री चेतन जी झाझड़ा, श्री मोहन जी उपाध्याय, संगठन के सब पदाधिकारी गण और मेरे सामने बैठी हुई इतनी अच्छी संख्या में
मेरी माताएं बहनें, आप लोग इतने रंग बिरंगे और सुंदर तरीके से सामने बैठे हो, देख के ही मज़ा आ गया। सबसे पहले आप लोग सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने काफ़ी देर तक मेरी राह देखी होगी और उसके बावजूद भी हंसते मेरे सामने बैठी हो। आप वाकई में मेरी ऊर्जा की स्रोत हो और इसके लिए मैं धन्यवाद आप लोग सबको देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आज आके मेरे हौसलों को बुलंद करने का काम किया। मेरे सामने बैठे हुए अब मुझे या तो मुझे उधर जाना पड़ेगा या ये बीच वाले बैठ जाओ। तो क्या कर रहे हो आप लोग बीच में? प्लीज तो कहो जरा, तो बीच वाले बैठ जाओ ना, ये क्या है आप लोगों को? और इधर वाले या तो मैं उधर चली जाऊँ। पुलिस वाले थोड़ा सा, पुलिस वाले प्लीज जो सिविल ड्रेस में बैठ जाए थोड़ा। अब मेरे को थोड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज लगे हैं, बैठ जाए नीचे। आप मेड़ता के चार भुजानाथ जी के और बवाल माता जी के, रेंड स्थित राम स्नेह पीठ के, शाही जामा मस्जिद के, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के इस पवित्र भूमि को मैं छू के प्रणाम करना चाहती तो हूँ। साथ में भक्त शिरोमणि मीराबाई, यहाँ की जो बेटी है, उनके इस पवित्र भूमि पर आज आके उनके मंदिर पे उनके दर्शन करने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मेरे को ये दर्शन नहीं मिलते। और फिर आप लोगों ने इतने प्यार से शहर शहर के अंदर जिस तरीके से गुलाब के वो बरसा के और इतने प्यार से हमारा सबका स्वागत किया है कि मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूंगी, मैं समझती हूँ कि वो कमी रहे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे मालूम है कि फसल है, मूंग की फसल आप लोग लगे हो सबके सब खेतों के अंदर, क्योंकि ऊपर से दिखाई दे रहा सब लोग, उसके बावजूद भी अपना समय निकाल कर और यहाँ हम सब के बीच में आए हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब लोग जिन्होंने अपने खेत छोड़ दिए, खेत छोड़ करके यहाँ आए, उनको भी मेरा बहुत सारा धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले मैं नमन करते हुए दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे आपको सबको बधाई देना है कि भाई किसान जन, आज आप लोगों को अन्नदाता मानते हुए और छोटे किसान की व्यथा को और उसकी मुसीबत को समझते हुए हम लोगों ने 30 लाख राजस्थान के छोटे लघु और सीमांत कृषक और उनके साथ में जो अनुपातिक कृषक हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए करीबन 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हुए हमारे किसान 30 लाख किसान पूरे राजस्थान के अंदर उनको फायदा देने की हम लोगों ने कोशिश की है। पहले आप लोग सब जानते थे कि बैंक के अंदर बड़ी मुश्किल से हम लोगों को लोन मिलता था। अब इस साल के अंत तक हमारी कोशिश ये हो जाएगी कि 80,000 करोड़ हमारे सहकार विभाग के द्वारा 5 साल के अंदर आप लोगों की लोनिंग करने का काम हम लोग कर लेंगे। तो आप लोगों को उसमें आगे बढ़ने का, और सबसे बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा ये लोनिंग हो रहा है वो राजस्थान के अंदर है। इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगी। फिर बधाई इसलिए भी देना चाहूँगी क्योंकि बीमा सहकार के अंदर भी हमने बढ़ाने का काम कर दिया है। कांग्रेस बात बहुत करती है भाइयों, काम बहुत कम करती है, और बात बात में तो कई बार आके कह गई कि किसान के कर्जे को माफ़ क्यों नहीं करती है। 50 साल निकाल दिए परंतु किसान के कर्जे को माफ़ करने का नाम न निशान लिया। और इसी तरीके से अभी सहकार में बीमा का मामला चलता था, तो अगर कोई एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई 50,000 रुपये मिलते थे। मुझे आपको खुशी बताते हुए कि हमारे इस सहकार विभाग के द्वारा अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट में परिवार का मुखिया की डेथ हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 10 लाख रुपया देने का काम हम करेंगे, ताकि उस परिवार को दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि कल पराक्रम पर्व 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम पराक्रम पर्व मनाने जा रहे हैं। अब आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी तारीख को पिछले साल
मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इसको आप अच्छी तरह से याद करते हो। इस सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर हमारे बहादुर जांबाज सिपाहियों ने जाके और हमारे जो दुश्मन थे उनको सबको दो दो हाथ करने का काम किया। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी जरूर की, परंतु उसने हमारे देश की इज्जत को बचाने का काम किया और सबको ये बता दिया कि दुश्मन, कोई भी दुश्मन अगर हमारे ऊपर आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसको छोड़ने का काम ये देश नहीं करेगा। आज से लेके 27 तारीख बने 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम इस चीज का बहुत बड़ा पर्व मना रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी जोधपुर आएंगे और मैं आप सबको आग्रह करती हूँ कि आप याद करेंगे उस दिवस को, और उस दिवस को उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जिंदगी हम सब के लिए देने का काम किया था। आज के दिन में फिर याद ये भी करना चाहूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो थे जिन्होंने कारगिल युद्ध के बाद पहली दफा ये सबको कह दिया कि शहीद वापस अपने घर जाएगा। नहीं तो आपको सबको मालूम है कि शहीद का ये गले का पट्टा घर वापस जाता था, तब मालूम पड़ता था उसके परिवार को कि उसके परिवार का एक कोई व्यक्ति शहीद हुआ है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस समय उन्होंने शहीदों के परिवार के अंदर ये बात उठाने का काम किया कि जो भी शहीद है उस शहीद को सरकार मानती है, राजस्थान की सरकार भी मानती है, दिल्ली की सरकार भी मानती है, उनको पैकेज देने का काम हमने किया है। परंतु 1947 से लेकर 1971 तक का जिन लोगों को कुछ नहीं मिला था, ऐसे लोगों को राजस्थान की सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले समय के अंदर उनको उनके परिवार के अंदर एक नौकरी देने का काम हम करेंगे ताकि उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ उनके सम्मान भत्ता को बढ़ाने का काम भी हम लोगों ने किया है और हमने सबको कह दिया है कि 5% रिजर्वेशन सरकार के अंदर हम करेंगे ताकि इनके परिवार के लोगों को कोई ना कोई नौकरी मिले। ऐसा भी परिस्थिति हमने व्यवस्था करने का हमने काम किया है। पशुपालन का एक बहुत बड़ा काम है यहाँ, आप लोग सब जानते हो। और मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो नागौर के अंदर सब लोगों ने नागौरी गाय, नागौरी बैल के बारे में हम लोगों को याद दिलाने का काम किया था। मैं सब लोगों को आज ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार की ओर से हमने लिखित में ये मामला अब जयपुर से दिल्ली तक भेज दिया है और मैं मानती हूँ कि बहुत ही जल्दी इसका भी पूरा काम हो जाएगा और जो आप लोग मांग रहे इतने दिन से वो काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से पेयजल के अंदर भाइयों ऐसा काम हुआ है इस क्षेत्र के अंदर न भूतो न भविष्य। पिछले 10 साल से मैंने पूरी कोशिश की है कि जब मैंने वादा आपको किया था कि हिमालय का मीठा पानी पिलाया जाएगा तो पूरे नागौर के अंदर मीठा पानी पिलाने के हम लोगों ने कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि नागौर के फर्स्ट फेज के अंदर हम लोगों ने नागौर, बासनी, मुंडवा, कुचेरा, मेड़ता और 494 गांव को लाभान्वित करने के लिए 800 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था 2006 के अंदर। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको संशोधित करते हुए हमने 1100 करोड़ रुपए 800 करोड़ की जगह में देने का काम किया है। और बीकानेर से नागौर इतनी बड़ी पाइपलाइन जिसका इतना बड़ा पर्व आप लोगों ने मनाया था, मुझे याद है यूनुस जी ने, सब लोगों ने मिलके जब वो पाइपलाइन आ रही थी तो बीकानेर से लेके यहाँ तक उसको दिखाने का काम और उसका एक बहुत बड़ा पर्व मनाने का काम आप लोगों ने